कर्नाटक से खबर, जहां गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान किया था। मुंबई के सीएम बनने का प्रस्ताव खुद कार्यवाहक सीएम बीएस येडियुरप्पा ने रखा था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक राज्य में 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक आर अशोक, गोविंद करजोल और बी श्रीरामालू को डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के छोटवाड़ा से खबर, जहां संजय नगर 20 स्थित सामुदायिक भवन में नागरिक विकास संस्था की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन कैंप लगाया गया। आयोजनकर्ता शौकत अली ने बताया कि वैक्सीन कैंप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चला, जिसमें महिला, पुरुष व युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। लगभग 1200 वैक्सीन सभी को लगवाई गई। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 32 की पार्षद नसरीन बानो ने कहा कि इस तरह के वैक्सीन कैंप जयपुर शहर के हर वार्ड में लगने चाहिए, जिससे सभी को बारी बारी वैक्सीन लगाई जा सके। इसमें महिलाओं ने काफी वैक्सीन लगवाई, ये एक अच्छी पहल भी है। ये नागरिक विकास संस्था की जानिब से ये प्रोग्राम किया गया था और इसमें कुल 1200 वैक्सीन लगे हैं। 1200 लोगों को वैक्सीन लगे हैं और ये वैक्सीन लगना नहायत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो तीसरी फेज की जो वबा आने वाली है, जो सभी मीडिया भी बार बार उसको बोल रहे हैं, और दूसरे फेज़ के नुकसानात से हम वाकिफ़ हैं। लाखों लोगों की जान हिंदुस्तान में गई है। उसको देखते हुए लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है कि उसकी वैक्सीन लगे, और पहले तो वैक्सीन से लोग डरा करते थे। अब वैक्सीन का नाम सुनते ही बहुत तेज़ी से वैक्सीन की तरफ, कैंप की तरफ दौड़ते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, 2-2.5 हज़ार की वो जो है लोग आ गए थे। और यहाँ हम पहले 600-700 वैक्सीन लगाने के उसमें थे, फिर जब भीड़ बढ़ी तो हमने 500 वैक्सीन और मंगाए। इस तरह से कुल 1200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इस वबा के चलते हुए पूरा हिंदुस्तान जाम हो गया। स्कूल, कॉलेज, पूरी इकोनॉमिक हमारी जाम हो चुकी है। तो जब तक पूरे हिंदुस्तान के 70% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक हिंदुस्तान के अंदर जो है इस वबा का खतरा बना रहेगा, और उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है सिवाय वैक्सीन लगाने की। वैक्सीन लगाने से ही ये चीज़ कंट्रोल होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में तीसरी वेव नहीं आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उससे पहले सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके वैक्सीन लगा लें। इधर श्री गंगानगर में भाजपा ने जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को भाजपा ने जमकर प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी। भाजपा प्रदेश नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं का भी शामिल होने की खबर आ रही है। इस प्रदर्शन को लेकर पूर्व खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं को इस संबंध में आगाह भी कर दिया। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने राजस्थान की जनता के साथ लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई को लेकर राज्य की जनता को महंगाई के नाम पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। नहरों में पानी की कमी और बढ़ती बिजली की दरों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री ने अपने घेराव को लेकर किसानों को कांग्रेस की बी टीम का बताया। ऐसे में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज बैठक रखी। का मुख्य उद्देश्य ये 2.5 वर्ष के कांग्रेस के शासन के कारण वर्तमान जिले में त्राही हो रही है। नहरी पानी को लेकर आज हमारा गंगानगर जिला पिछले 70 साल के इतिहास में कभी इतना पानी का संकट नहीं आया जितना आज आ रहा है। पिछले 6 महीने से ना तो हमें निर्धारित बीएमबी का शेयर मिल रहा है, ना वितरण के अंदर नहरों का समान जल वितरण हो रहा है। और इसी तरीके से जो राजनीतिक दबाव में ये सारा सिस्टम बिगड़ गया, उससे लोगों को 1700 पानी होते हुए भी 2-2 बारियां जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा बिजली के बढ़े हुए रेट वादा किया था, 4 बार बढ़ा दिए। पंजाब से 12 रुपये डीजल का डिफरेंस वो भी हमारा है। पंजाब से मंडी टैक्स हरियाणा के मुकाबले 4.5% ज़्यादा है, उसको भी कम करने का मुद्दा है। नरेगा के मजदूरों को पूरे परिवार में 4 अगर सदस्य हैं तो 1 को रोज़गार, 3 घर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं।
सर, कृषि बिलों को लेकर आज आपका विरोध किया गया, खास करके आपके अगर निवास की बात करें वहाँ भी आज कुछ किसान संगठन। मेरा विरोध नहीं किया गया। ये कांग्रेस की बी टीम थी जिसको कांग्रेस के ही लोगों ने स्पॉन्सर्ड करके ये ड्रामा कराया। यहाँ एक भी किसान नहीं था हमारे क्षेत्र का, और उसमें कांग्रेसी वर्कर थे और संख्या थी 60, गिनती की 60। क्या पूरे गंगानगर जिले का जीकेएस का इतना वो कहते हैं कि हमने ठेकेदारी ले रही है किसानों की, 60 ही आदमी आए उनके कहने पे। उसमें कांग्रेस के 40 होंगे और 20 तो वो थे मोहनपुरे से, कोई इधर से उधर से। इसको आप अगर बड़ा विरोध मानते हो तो वो आपकी सोच हो सकती है। सर, अभी आपने एक बड़ा बयान दिया था, उसके अंदर आपने कहा भी अगर किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो। खबर भीलवाड़ा से, जहां पहाड़ों में भूस्खलन, शीतला का चोड़ा खदानों में गिरते पहाड़, वहीं दबी मशीन व उपकरण का एक बड़ा हादसा टल गया है। शीतला का चोड़ा में चल रही पत्थर की खदानें, वहीं मंगलवार रात 8 बजे अचानक पहाड़ों में भूस्खलन हुआ और पहाड़ गिरने लग गए। गिरने से खदान भर गई, देर तक पहाड़ खदान में गिरते रहे। गिरने से खदानों में पड़ी मशीनें दब गई व क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि गिरते समय खदानों में कोई नहीं था, नहीं तो एक बड़ा भयानक हादसा हो सकता था। गिरते पहाड़ों की वीडियो क्षेत्र के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रभारी ने आगरा आकर आगरा कांग्रेस कमेटी की कार्यशैली की क्षमता का सर्वे किया। वहीं चुनाव प्रभारी ने खुले तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया। संजीव कुमार का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस यूपी में सरकार बनाएगी। कार्यकर्ताओं ने अभी से खोई हुई उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं गठबंधन को लेकर संजीव कुमार ने अपनी राय साफ की। संजीव कुमार का कहना है कि गठबंधन की बात अगर कोई करता तो इस पर विचार किया जाएगा। कमेटी की ओर से उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक चुनाव प्रभारी हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, इसकी जिम्मेदारी है मेरे पास। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पूरे जिला कमेटी को मजबूत कर रहे हैं कि चुनाव अच्छे ढंग से दमखम से लड़ा जाए। और पहले भी कांग्रेस का गढ़ उत्तर प्रदेश रहा है। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, राहुल गांधी जी कई बार सांसद रह चुके हैं और कई सारे बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और कई सारे मुख्यमंत्री कई बार यहाँ रह चुके हैं। अब जो है हमको जो खोई जमीन आप कह रहे हैं उसको हम मजबूत कैसे करें और उत्साह कैसे बढ़े, इसके लिए हम पूरा कार्य कर रहे हैं। बार है हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पूरे जिला कमेटी को मजबूत कर रहे हैं कि चुनाव अच्छे ढंग से दमखम से लड़ा जाए। और पहले भी कांग्रेस का गढ़ उत्तर प्रदेश रहा है। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, राहुल गांधी जी कई बार सांसद रह चुके हैं और कई सारे बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और कई सारे मुख्यमंत्री कई बार यहाँ रह चुके हैं। अब जो है हमको जो खोई जमीन आप कह रहे हैं उसको हम मजबूत कैसे करें। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, जहां कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन बोने अपने कार्यभार संभालते ही कासगंज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम आपको बताते चले, नवागत कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन बोने व अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन पर क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज आर.के. तिवारी व कासगंज कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में कासगंज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी करते हुए एक अवैध तमचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले युवक को एक खास मुखबिर की सूचना पर मरहरा तिराहे से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे में वीडियो वायरल में एक तमचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन बोने ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मुस्तफा पुत्र आजाद निवासी गांव मोहनपुरा जिला कासगंज का रहने वाला है। थाना कासगंज में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना है? देखिए, थाना कासगंज के में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का अपने असलहा को लहराते हुए नज़र आ रहा है। उस वीडियो के आधार पे उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको नए असलहे के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। मुकदमा थाना कोतवाली कासगंज में पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें और डिटेल हम लोग तफ्तीश करेंगे कि ये जो असला ये लोग खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री अगर चल रही है तो किस एरिया में चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है पता किया जा रहा है।
खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस महिला सिपाही का करतूत सामने आया है, जहां खुलेआम रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। जी हां, सुशासन बाबू की ट्रैफिक पुलिस महिला सिपाही ललिता कुमारी जहां गाड़ी पीछे छोड़ने के एवज में रुपया लेते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ सुशासन बाबू कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब सुशासन बाबू की महिला सिपाही खुलेआम रिश्वत ले रही है, यह कहीं न कहीं सुशासन बाबू पर तो सवाल खड़ा होगा ही। वहीं और कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा तो दूसरी ओर सारे दावों को धता बताते हुए बेगूसराय में रिश्वतखोरी का मामला भी चरम सीमा पर देखा जा रहा है। यह वीडियो ट्रैफिक चौक के पास का है, जहां अन्य साथियों के साथ ट्रैफिक महिला सिपाही ललिता कुमारी रिश्वत लेते खुलेआम कैमरे में कैद हो गई। जहां महिला सिपाही ललिता कुमारी एक युवक को कानून तोड़ने का इल्जाम में गाड़ी सहित पकड़ लेती है। उतना ही नहीं, जब युवक का मोबाइल भी महिला सिपाही ललिता कुमारी और उसके साथियों के द्वारा ले लिया जाता है, फिर शुरू होती है गाड़ी और मोबाइल छोड़ने के लिए सौदा। वीडियो में साफ साफ सुन भी सकते हैं कि कैसे सौदेबाजी की जा रही है। वहीं युवक को यह भी बताया जा रहा है कि जो बाकी राशि बच गई है उसे ईमानदारी से देने की बता रहे हैं। सुशासन की सरकार, तो ये सुशासन की सरकार नहीं है, दुष्कर्मों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, करप्शन की सरकार है। हर तरह से आप अभी देखिए कि एक महिला कांस्टेबल की इतनी हिम्मत कि सरेआम रिश्वत मांग रही है, खोल कर बजाते मुंह खोल के उसके हाथ में पैसा भी एक्सेप्ट किया और पकड़ा हुआ है। और प्रशासन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मूक दर्शक बने हुए हैं। इससे ये अनुमान लगता है कि आम जनता में न्याय के लिए अगर आप कहीं निकलते हैं प्रशासन के पास में, तो जेब में पैसा लेके जाइए। आप कितना भी बड़ा कांड कर लीजिए, जेब में पैसा है लेके जाइए, आप बच के चले आइएगा। और जिसके पास में पैसा नहीं है, वो उसने कोई गलती भी नहीं किया है, उसका कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अभी ये देख रहा हूँ विगत इस सरकार में, जब से अभी जो ये सरकार बनाई एनडीए के साथ में, तब से तो मैं और देख रहा हूँ बेगूसराय में भ्रष्टाचार, खून खराबा, किडनैपिंग जो है एकदम चरम सीमा पर है। तो ये बिहार का भी यही हाल है और यहाँ जिला का, बेगूसराय जिला का भी यही हाल है। और इसमें सुशासन बाबू से ही जरा पूछ लीजिए और बताएं कि अभी वो कहाँ मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। और मैं जिला के कप्तान साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपसे जिला कंट्रोल नहीं होता है तो आप भी स्थानांतरण करवा लें। 3 साल से ऊपर आपने बेगूसराय जिला में बहुत ही बढ़िया सेवा दिया है और डीएम साहब तब तक हैंडिंग टेकिंग ले लें और डीएम साहब ही इस चीज़ पर जो है कार्रवाई करें, क्योंकि एसपी साहब से तो हमको नहीं लगता है कि उम्मीद है। कल भी आपने देखा होगा एक सैनिक जो आर्मी में एक मेजर रैंक थे, उनके घर में 6 महीने पहले लगभग 25 लाख से ऊपर की डकैती हुई और उनको 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं होने पर बेचारे उनका पूरा परिवार मरण अनशन पर उनको बैठना पड़ गया। तो जब सैनिक ही देश का जो रक्षा कर रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है बेगूसराय की, तो अब हम लोग की आम जनता की भी बात। महिला सिपाही पे आप एसपी साहब से कुछ मांग कर? महिला सिपाही से मैं कहता हूं कि बिल्कुल उनको सस्पेंड और लाइन हाजिर नहीं करना है। एक फोर्स में नियम होता है, करप्शन में पकड़ा गया तो तुरंत रिमूवल फ्रॉम सर्विस यानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस, कोर्ट केस लड़के आइए। जब वो 2-4 साल 5 साल कोर्ट का चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा कि मान सम्मान से जो सरकार तनख्वाह दे रही थी वो रोटी खाना अच्छा था या अभी सस्पेंशन में ये फाका अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशांत कुमार सिंह, राष्ट्रीय। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के नगीना किरतपुर मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा वन्य जीव हिरण का शव मिला। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के गांव फजलपुर के पास नगीना किरतपुर मार्ग पर सड़क किनारे एक वन्य जीव हिरण का शव, जिसकी सूचना पर वन विभाग नजीबाबाद को दी गई। घंटों बाद भी मौके पर कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हिरण की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से खबर, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी एयरपोर्ट से जौनपुर के लिए सड़क मार्ग से जाते समय जगह जगह पर बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों व स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जगह जगह स्वागत किया। जलालपुर स्वर्गीय मथुरा सिंह सभागार के सामने सड़क पर बाजा गाजा के साथ धूमधाम से फूलमाला से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्ण भारत के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का भी सभी विभागों का चौमुखी विकास कर रही है।
आज जबलपुर जनपद निर्माण विभाग और खेती निगम की विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य किया गया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसका डिटेल है हमारे अधिकारी विभागीय अधिकारी आपको देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जनपद जौनपुर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अकेले लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी गई, उनका निर्माण चल रहा है और साथ ही आज जो घोषणाएं हुई उनको भी जोड़ेंगे तो और बड़ी राशि वो बढ़ेगी। पूरा चौपट कर दिया। पहले की सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में पैसा आता था, कागज पे सड़कें बनती थी, कागज पे काम होता था, जमीन पे कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर चोट है और जनता की सेवा में जो उनका हक है उसको समाप्त किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी लगातार दुष्प्रचार करने का काम करती है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2022 में 325 से ज्यादा सीटें फिर से जीतेंगे। यूपी में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, सही मायने में रामराज जाएगा, सही मायने में सुशासन आएगा। करने जा रही है, क्या है ये? आप भी आ सकते हैं, सरकार लोग भी प्रबुद्ध की श्रेणी में आते हैं। मैं बोला, आपने सुना नहीं, 325 प्लस 2022 में और 2024 में हम 64 प्लस उत्तर प्रदेश से फिर जीत कर गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सारे धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए कुछ न किए हैं न कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वो सबके सामने। चर्चा है कि 30 से 40% विधायकों के टिकट कटेंगे वर्तमान में। ये मुझे तो मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम है? ये पार्टी के है। आप आबद्ध हो गए हैं, जहाँ जनपद का सीमा चालू होता है वहाँ सड़कें दूर भी पहले बनाएगी, इसकी पहले सब सड़कों की हालत खराब। सड़कों की स्वीकृतियाँ होती रहती हैं। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है और राजमार्ग के हिस्से में जो इधर की सड़कें वो आएंगी, उसको अभी मैंने घोषणा की, आरओबी भी बनाने की घोषणा किया है। इधर प्रयागराज की तरफ जाते समय भी आपको खबर जब जुटाना हो तो परेशानी न हो, वहाँ भी आरओबी बनाने जा रहे हैं। यहाँ चमाचम सड़कें बन रही हैं। सच बताइए, आप लोग दिल से बताइए, आप 2017 से पहले की सड़कों को याद करिए, भूलिएगा मत। अगर आपको लगता है कि 2017 से बेहतर काम हुआ तो उसको भी दिखाइए। रातों रात की बिजनौर से खबर, जहां गरीब दलित बिरदारी से ताल्लुक रखने वाले डेविड नाम के युवक ने महाराष्ट्र में जाकर 6 महीने पहले मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल नाम रख लिया। अब अपनी बहन की शादी में आई युवक को देखकर घरवाले व ग्रामीण दंग रह गए। चेहरे पर दाढ़ी व मुस्लिम लिबास में देखने पर हल्ला मच गया। हिंदू युवा वाहिनी व परिवार वालों की जिद पर आखिरकार बिलाल टूट गया और फिर मंदिर में शुद्धिकरण करवाकर बिलाल को डेविड बना दिया गया। धर्मांतरण की दास्ता है कि बिजनौर के थाना शोहपुरा के सौदो बेरखा इलाके की, जहां पर डेविड कुमार नाम का दलित बिरादरी के युवक का पिता का 6 माह पहले मौत हो गई थी। गरीबी के चलते डेविड नाम गांव के ही एक 7-8 पड़ोसी युवकों के साथ महाराष्ट्र में बेकरी पर मजदूरी करने के लिए चला गया। 6 माह पहले डेविड मुस्लिम युवकों के साथ रहकर अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल नाम रख लिया था। इसी बीच बिलाल ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली थी और मुस्लिम लिबास यानी कुर्ता पजामा भी पहनना शुरू कर दिया था। बिलाल की बहन को 2 दिन पहले शादी थी। शादी में महाराष्ट्र से शिरकत करने के लिए बिलाल भी अपने घर पहुंचा। ग्रामीणों व परिजनों ने जैसे ही बिलाल को मुस्लिम लिबास में देखा तो वो हैरत में पड़ गए। गांव में आग की तरह शोर मच गया। डेविड हिंदू से मुस्लिम हो गया। खबर सुनते ही हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना दखल देना शुरू कर दिया। जबरन डेविड पर हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए जोर देने लगे। हालांकि शुरुआत में डेविड ने कहा कि वो अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म में शामिल हुआ हो, लेकिन ग्रामीण व परिवार के लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर पुनः बिलाल को हिंदू धर्म अपनाकर डेविड नाम रखवा दिया। ये गांव सद्दोवेर है जो सिवारा ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऐसी समाज का बालक जो है, गांव में एक रिश्ता नाता होता है, गांव में धर्म जाति आधार पर कुछ नहीं होता, बड़े भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। तो ऐसी समाज, एक गरीब परिवार था। इन लोगों ने एक विश्वास के आधार पर इन्होंने वहाँ मुस्लिम लड़कों के साथ उसने बेकरी में काम के लिए उस डेविड को भेज दिया। डेविड लगातार कई साल से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन कुछ महीने से उसकी मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं लग रही थी। तो वहाँ उन्होंने जो उसका ब्रेन वॉश किया, उसके साथ उसे इतना पढ़ाया लिखाया कि उन्होंने जो है उन्हें धर्मांतरण के लिए वो तैयार हो गया और उन्होंने उसे मुस्लिम बना दिया। मुस्लिम बनाने के बाद उसका नाम जो है बिलाल अहमद
हो गया। बिलाल अहमद जब वो घर अपनी बहन की शादी, अभी उसकी बहन की शादी थी, तो जब बहन की शादी में आया तो वहाँ उसकी कुछ बातें ऐसी थी, जैसे वो घर से नमाज़ पढ़ने निकलता था तो सब घर वालों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं अपने आप बना हूँ, और ये कहने लगा कि साहब मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस्लाम में रहना, ये रहना वो रहना, उससे सारी बातें हुई। अंत ये हुआ कि फिर हम लोग सब इकट्ठे हुए, संगठन के लोग। मेरा दायित्व, मैं डॉक्टर NP सिंह और मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू वाहिनी का। दूसरा दायित्व मेरा है धर्म जागरण समन्वय का, मैं जिला प्रशासन संपर्क का मेरा दायित्व है। उस नाते हम लोग सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर जब गांव में पहुंचे, हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने उसने कहा कि सब, उसने सारी बातें बता दी, और बताने पर उसने कहा कि साहब मैं तो मुसलमान ही रहूँगा, और उसने अपना बेस सारी जो कुछ ही क्रियाकलाप थे उसने वो मुस्लिम से वाले कर लिए। दूसरा आपको जानकारी होगी, एक धारा होती है IPC में, अमानत में खयानत, यानी कि विश्वासघात। विश्वासघात ये होता है, हमें अपने विश्वास अपने बच्चे को आपके साथ भेज दिया, कल को आप हमारे बच्चों को किस रूप में वापस करें। आप देखें धर्मांतरण की बहुत सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं। तो हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोगों ने बात की और वो उसे थाने ले गए। थाने ले जाने पर उसने बात की और उससे कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा मैं अब हिंदू ही रहूँगा, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो कल उसका जो है सब लोग इकट्ठे हुए और उसका जो है विधि विधान के साथ उसको घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, और उसमें अपने आप को उसने ये कहा कि अब मैं डेविड ही रहूँगा। क्या उसका मंदिर में जाकर कुछ उसका शुद्धिकरण कराया? हाँ, शुद्धिकरण कराया। शुद्धिकरण जो भी किस तरह से शुद्धिकरण किस मंदिर में? हाँ, यज्ञ गाँव में मंदिर है, यज्ञ वगैरह वहाँ पुजारी जी के माध्यम से किया गया है, और जो भी धर्मांतरण और मंत्रोच्चारण के बाद उसका पुनः वापसी, घर वापसी का कार्यक्रम किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां जनपद के पत्रकारों ने नगर कोतवाल मधुपनाथ मिश्रा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। शहर के शाही घंटाघर में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए जिले के कलमकारों, पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों साजिशन दर्ज हुए मुकदमे को लेकर जनपद के पत्रकारों ने मोर्चा खोला। इस मोर्चे पर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया है। होने वाले बहराइच पुलिस प्रशासन जो राती राता साजिशन के तहत एक सम्मानित हमारे साथी सलीम सिद्दीकी जो NDTV के हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, उनको राती राता नगर कोतवाल जो है वो भूमाफिया घोषित करके मुख्य आरोपी बना देता है, जबकि ऐसा कोई साझ नहीं है कि जहां पे ये जो मामले हैं उनको बनाया है कोई लिखा पड़ी है। इसलिए पत्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। पत्रकार उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। हम सभी साथी पत्रकार साथी के साथ खड़े हैं, उनसे कदम टाल करके ही और उनके साथ हर तरह से हम लोग लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको धरना करना चाहिए। आज 2 दिवसीय जिला प्रशासन को टाइम दिया गया है, 2 दिवस के बाद हम लोगों का धरना स्टार्ट होगा, फिर भाई साहब ये धरना चलेगा। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े हथियार से लैस बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक CSP संचालक को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद काफी देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के लालपुर चौक के समीप की बताई जा रही है। घायल CSP संचालक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हरक निगम वार्ड नंबर 12 के रहने वाले राजेंद्र यादव का लगभग 30 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में बताया जा रहा है। CSP संचालक विवेक कुमार रुपया लेकर बेगूसराय के बैंक में पैसा निकालकर लालपुर जा रहा था। तभी लालपुर चौक के निकट पहुंचते ही पीछा कर रहे मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया और उसे लूट लिया। कि पन्हास वार्ड नंबर 27 सीमेंट फैक्ट्री के पास एक युवक का गोली लगा हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही हमको मिली, वहां के स्थानीय लोगों को द्वारा सूचना दी गई। जैसे ही सूचना मिली, हमने त्वरित मुफस्सिल थाने को और लोहिया नगर थाने को सूचना दिया। सीमांकन वहां पे थोड़ा जो भाग में लगा है वो मुफस्सिल थाने का क्षेत्र पड़ता है। तो लोहिया नगर थाना के प्रभारी भी पहुंचे मौके पर और मुफस्सिल थाना की भी पुलिस पहुंची। तब तक हमारे वार्ड 27 के पहाड़चक के डोमन महतो हैं, उनके रिक्शा पे इनको लाद कर इनको सदर अस्पताल हमारे और हमारे टीम के जो हमारे ग्रामीण हैं, प्रकाश या जो भी हमारे मुकेश दा है, सबके द्वारा यहाँ पर पहुंचाया गया इनके संतुलित इलाज के लिए। और प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी हो चुकी है। क्या घटना ये CSP संचालक है और डेली पन्हास होकर आना जाना इनका लगा रहता है। इनसे पैसा छीनने की कोशिश की गई और 1.5 लाख रुपया छीन भी लिया गया। लैपटॉप भी छीन भी लिया गया और इनको गोली भी मार दी गई। 2 गोली मारी गई है।
कहाँ पर? ये पन्हास सीमेंट फैक्ट्री के पास, पूरा सीमेंट का गोदाम है। सीएसपी संचालक है। कहाँ? लालपुर पे चलाते हैं अपना शाखा। ये सीएसपी खोला जाता है बैंक से संदर्भ में, वही उसी के संचालक ब्रांच जा रहे थे जी। इनका क्या नाम है? ब्रांच से लौट रहे थे। ये इनका नाम विवेक कुमार है, अभी बोले हैं विवेक कुमार, वार्ड नंबर 12 के हैं। राजेंद्र यादव इनके पिताजी का नाम है। आपका क्या नाम है? गौरव सिंह राणा, समाज सुधार सेनानी, जिला अध्यक्ष, जनता दल बेगूसराय। उत्तर प्रदेश के श्योपुर जिले में तेज बारिश के चलते फतेहपुर गांव में भैंस चराने गए 10 लोग नदी के टापू में फंस गए। जब जिला प्रशासन को हमारे संवाददाता ने जानकारी दी तो अपर कलेक्टर व जिला प्रशासन की टीम फतेहपुर गांव पहुंची और पूरे 10 लोगों को 2 घंटे के रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं डॉक्टर पवन जाट व गांव वालों ने जिला प्रशासन व मीडिया को धन्यवाद दिया है। चूरू के बिदासर से खबर, जहां श्रीराम निस्वार्थ सेवा संगठन के कार्यकर्ता जोधपुर पहुंचे और वहां हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए आशा कुमारी का कार्यकर्ताओं ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। आपको बता दें, आशा कुमारी वाल्मीकि समाज में आती है और उन्हें नगरपालिका में सफाई कर्मचारी रहते हुए आरएएस की तैयारी की थी। उसको लेकर संगठन के संदीप सुथार ने बताया कि देश की हर नारी को आशा कुमारी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए। आज हम बिदासर से पधारे हैं। श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन बिदासर के तत्वाधान में हमने आज आशा जी का स्वागत किया है। स्वागत इसीलिए किया कि सारे जैसे अभी राजस्थान के अंदर 100 लगभग आरएस बने, उन सबको साधुवाद है, लेकिन आशा जी ने एक नई किरण आशा के लिए की है। क्यों? आशा जी की जब हम निजी जिंदगी देखते हैं तो 7 साल से कम इनका पति का से डिवोर्स हो गया, छोटी सी उम्र के अंदर ये काम हो गया, 2 इनके छोटे बच्चे हैं, लालन पालन के लिए ये नगरपालिका में झाड़ू निकालती है और फिर अपने परिवार का देखभाल और लालन पालन करती है, अपने पिता के घर में ही रहते हैं। जब हमने इनका ये सब कुछ जाना तो हमने सोचा कि कितनी कंडीशन, कितनी मानसिकता, समाज की हर कुरीतियों का सामने करके इन्होंने ऐसा एक अध्याय रच दिया जो आने वाले युगों युगों में याद रखा जाएगा। और लाखों बच्चियों की आशा जी ने एक नया उनको जीवन दे दिया। आशा जी से सीखकर बहुत सारी बच्चियां अपना जीवन संवार सकती है। इसीलिए हम आज बिदासर से पधारे हैं। आशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देने के लिए और उनके माता पिता को प्रणाम करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा बच्चे को संस्कार दिया। हमको एक नई वर्तमान की झांसी की रानी मिली है। उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख आईपीएस ने बताया कि परिवादिया सजनी देवी पत्नी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मेरा नाम सजनी देवी पत्नी मदन सिंह शास्त्री नगर जयपुर की रहने वाली हूं और मेरे दोहती गुनगुन को बुंदू खान एवं उसके पुत्र घर लेकर कहीं चले गए। मेरी दोहती की उम्र लगभग 13 वर्ष है। मेरे द्वारा जब बुंदू खान व उसके लड़कों से पूछा गया तो वहां कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। वहीं मेरी दोहती का निकाह भी करवा सकती है। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी व अपहरणकर्ता की तलाश प्रकाश चंद एएसआई द्वारा शुरू की गई। प्रकरण में अपहरणकर्ता बालिका की तलाश बाबत मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी हुकम सिंह के नेतृत्व में प्रकाश चंद एएसआई सुप्रीम की टीम गठित की गई। गठित टीम ने लगातार प्रयास कर कड़ी मेहनत, सूचना संकलन, तकनीकी सहायता, मुखबिरी प्रयासों से आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इस दौरान तलाश अपहरण नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया। वहीं धारा 161 सीआरपी की लेखबंद पर मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से, जहां पेयजल की किल्लत को लेकर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। वार्ड संख्या 25 के लोगों ने पदमपुर जलदाय विभाग के खिलाफ धरना लगाकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वार्डों में पेयजल की किल्लत है, मगर विभाग द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज हमें मजबूरन विभाग के खिलाफ धरना लगाना पड़ा। अगर जल्द ही हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम एक और भी कड़ा एक्शन लेंगे। ਅੱਜ करीबन 3 महीने हो गए जी, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ 4 ਇੰਚੀ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2-3 ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 4 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ 2 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਲ ਬਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ 181 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਈਐਨ
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਵੈਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੌਕਾ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਕੀ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।